मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका भजनपाल भाटी इंटर कॉलेज के डिजिटल वर्ल्ड में। हमारा जो चैप्टर है वो वही चल रहा है, अशोक के फूल। इसके जो लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इस चैप्टर की मैंने आपको अभी तक कई व्याख्याएं समझा चुका हूं। आज भी मैं आपको इस चैप्टर की नई व्याख्या लेकर के आया हूं। सबसे पहले उसे समझेंगे हम कि आज जिसे हम बहुमूल्य संस्कृति मान रहे हैं वह क्या ऐसी ही बनी रहेगी। तो इसमें इस लेखक ने समझाया है कि आज हम अपनी जिस संस्कृति को अत्य आधुनिक मानकर उसे बहुत कीमती मान रहे हैं वह सदैव ऐसी एक जैसी नहीं बनी रहेगी। इसमें भी परिवर्तन की आवश्यकता होगी, क्योंकि संसार का यह नियम है कि आज जो वस्तु अथवा जो परंपरा है समय के परिवर्तन के साथ उसमें भी बदलाव होगा। कुछ समय पश्चात उसके रूप में भी आमूलचूल परिवर्तन होगा और वो हमारे सामने एक भिन्न रूप में प्रस्तुत हो जाएगी। ठीक है ना। यही बात संस्कृति के संदर्भ में सटीक बैठती है। कि सम्राटों और सामंतों ने जिस आचार निष्ठा को इतना मोहक और मादक रूप दिया था वह लुप्त हो गई। धर्माचार्यों ने जिस ज्ञान और वैराग्य को इतना महार्ग समझा था वह लुप्त हो गए। लुप्त का मतलब है समाप्त हो जाना। अब महार्ग का जो शब्द का जो मतलब है वो है कीमती, यानी महंगा। मध्ययुग के मुसलमान रईसों के अनुकरण पर जो रस राशि उमड़ी थी वह वाष्प की भांति उड़ गई। वाष्प यानी भाप। क्या यह मध्ययुग के कंकाल में लिखा हुआ व्यावसायिक युग का कमल ऐसा ही बना रहेगा? तो यहाँ तक क्या व्याख्या समझेंगे। सबसे पहले एक मैंने बताया था कि यही बात जो है वो संस्कृति के संदर्भ में भी सटीक बैठती है। यही कारण है कि कभी सम्राटों और सामंतों ने जिस विलासी और चाटुकारिता संस्कृति को जन्म दिया था वह केवल मन को लुभाने वाली और व्यक्तियों को मस्त करने वाली संस्कृति थी। वो भी धीरे धीरे समाप्त हो गई। इसके बाद जो धर्म के ठेकेदार थे, जब धार्मिक चेतना का उदय हुआ तो जो धर्म के ठेकेदार थे उन्होंने अपने समय में जिस ज्ञान और वैराग्य की भावना को अत्यधिक महंगा समझा था और उसकी प्रतिष्ठा समाज में की थी वह भी आज मिट गई। प्रिय छात्रों, इसमें बताया गया है कि आज कोई भी नहीं जानता कि हमारे देश में कभी इस प्रकार की संस्कृति ने भी जन्म लिया था। इसके बाद मध्य युग में जो मुसलमान शासकों की देखरेख के कारण जो कामुकता पर आधारित रसिक संस्कृति का जो तूफान समाज में उमड़ा, किंतु समय के अनुसार समय के ताप में वह संस्कृति भी भाप बन करके न जाने कहाँ लुप्त हो गई, समाप्त हो गई। हमारी जो वर्तमान संस्कृति है उसका जो ढांचा है, यानी उसका जो मूर्ति रूप में है वो मध्य युगीन रसिकता से बना हुआ है और उसका जो शरीर है वो व्यावसायिकता से खिला हुआ है। निश्चित रूप से यानी एक न एक दिन इस व्यावसायिक संस्कृति का जो कमल है वो भी मुरझाकर नष्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रकृति का एक नियम है, यानी जो समय है वो बलवान होता है। महाकाल के प्रत्येक पदाघात में धरती धसकेगी, यानी जब समय का चक्र चलेगा, यानी जब समय अपने पैरों से आघात करेगा, चोट करेगा तो ये धरती नीचे की ओर धस जाएगी। उसके कुंठ नृत्य की प्रत्येक चारिका कुछ न कुछ लपेट कर ले जाएगी, यानी जब धसेगी तो उसके तूफान में, उसके बवंडर में यह तूफान अपने साथ सब कुछ को लपेट करके ले जाएगा। सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ विकृत नष्ट हो जाएगा और फिर पुनः एक नवीन संस्कृति का उदय होगा। तो प्रिय छात्रों, आपको ये जो व्याख्या मैंने समझाई है, पहले आप इसे पढ़ेंगे पूरे पैराग्राफ को, उसके बाद इसे समझेंगे। ठीक है नहीं? तब तक के लिए धन्यवाद। आपको ये लिखनी नहीं है, ठीक है। और इसके बाद जो अगली व्याख्या होगी मैं कल आपके सामने लेकर के आऊँगा।